वीडियो पे देखा था, इंटरव्यू में देखा था। तो अब तुमको दिक्कत ना हो, खून कहीं नहीं गिरे और बाद में डंपिंग में फेंकने के बाद ये थैला वो लोग ले लेंगे ताकि उसको हैंडल करने के लिए आसानी हो। आप देख कहीं ना कहीं हमारे कर्मचारी लोग को परेशानी ना हो और जो कुर्बानी करते हैं वेस्टेज इस पॉलीथीन बैग में डाल के हम अपने अपने सेंटर को जो नज़दीकी सेंटर है वो भिवंडी निज़ामपुरा महानगर पालिका को हम दे रहे हैं। नगर सेवकों के माध्यम से वो शहरियों के नागरिकों तक पहुंचेगी। मगर मैं परसों बकरीद के दिन सारे का ज़्यादातर कम से कम 2500 सेंटर पे गया हूँ, जहाँ मेरे को कोई पॉलीथीन कोई डब्बा ऐसा दिखा नहीं। अभी मैं एक प्रेस रिपोर्टर हमारे दोस्त हैं, मैं उनसे भी पूछ रहा था कि तुम लोग कहीं देखे क्या? उन्होंने बोला हम लोग भी नहीं देखे। तो मुझसे पूछ, उसने बीजेपी का महापौर बनाया। अगर ऐसा है तो अनस भाई ये बताइए क्या समाजवादी पार्टी अपने ही आमदार के खिलाफ कार्रवाई करने में डर रही है? मैंने शोकॉस नोटिस दिया, उसने कभी आज तक जवाब नहीं दिया मेरे को। अभी मैंने फिर उसको शोकॉस नोटिस देने का इरादा किया है, और अगर शोकॉस नोटिस का जवाब नहीं दिया तो पार्टी से निकालने का निर्णय मैं लूंगा। भले से वो अखिलेश यादव जी ले न ले या अबू आसिम आजमी साहब ले न ले, मैं उसको यहाँ से पार्टी से निकालूं, भले से वो पार्टी से ये क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है। ये आमदार रईस शेख तो हमेशा क्रेडिट हर चीज़ की लेता है, और उसके अलावा बालिया मामा भी ले रहे हैं, महेश चौगले साहब भी ले रहे हैं। ठीक है, पब्लिक का फायदा हुआ है, अच्छी बात है। भिवंडी शहर के लिए अच्छा काम होना चाहिए। अनस भाई ये बताइए 2 से 4 से 5 दिनों पहले हमने एक खबर चलाई थी जिसमें भिवंडी के एमएलए रईस शेख ने अपने आमदार निधि से 30 लाख के फंड से डस्टबिन और उनके ही एहतिसाब फाउंडेशन के जरिए 10,000 की कीमत की बैग प्लास्टिक जो थैला होता है वो बांटने का डिस्ट्रीब्यूशन करने का निर्णय लिया था और उसका ऐलान किया था। वो शहर में कहीं दिखा नहीं, क्या करना चाहिए? मैं भी आप लोग के माध्यम से वीडियो पे देखा था, इंटरव्यू में देखा था, मगर मैं परसों बकरीद के दिन सारे का ज़्यादातर कम से कम 2500 सेंटर पे गया हूँ, जहाँ मेरे को कोई पॉलीथीन कोई डब्बा ऐसा दिखा नहीं। अभी मैं एक प्रेस रिपोर्टर हमारे दोस्त हैं, मैं उनसे भी पूछ रहा था कि तुम लोग कहीं देखे क्या? उन्होंने बोला हम लोग भी नहीं देखे। तो मुझसे पूछा फिर गई कहाँ? तो मान हो सकता है बिल्डरों के पास चले, बिल्डरों का आमदार है, बिल्डर के पास हो सकता है चली गई हो। इसके अलावा और इस तरह से बड़े बड़े वादे किए गए थे कि हमारे नगर सेवक जाके पूरा फॉलोअप लेंगे और देंगे, तो क्या वो नगर सेवक भी थे उनके? देखिए, इनके वादे बड़े बड़े वादे आप लोग इलेक्शन से देख रहे हैं। ये हमारे पार्टी का आमदार है, समाजवादी का आमदार है, और ये खुल्लम खुल्ला कांग्रेस का कन्विंसिंग किया और कांग्रेस के लोग के साथ अभी भी रहा, और बीजेपी का महापौर इसने बनाया। पूरे कांग्रेस के लोगों के साथ में दे के और महापौर बीजेपी का बना। जो आज भिवंडी शहर सारे लोग हैं परेशान हैं कि भाई ये आदमी अपने आप को सेकुलर कहता है, सेकुलर के नाम पे जो है ना उसने बीजेपी का महापौर बनाया। अगर ऐसा है तो अनस भाई ये बताइए क्या समाजवादी पार्टी अपने ही आमदार के खिलाफ कार्रवाई करने में डर रही है? मैंने शोकॉस नोटिस दिया, उसने कभी आज तक जवाब नहीं दिया मेरे को। अभी मैंने फिर उसको शोकॉस नोटिस देने का इरादा किया है, और अगर शोकॉस नोटिस का जवाब नहीं दिया तो पार्टी से निकालने का निर्णय मैं लूंगा। भले से वो अखिलेश यादव जी ले न ले या अबू आसिम आजमी साहब ले न ले, मैं उसको यहाँ से पार्टी से निकालूं। भले से वो पार्टी से निकले या ना निकले, मगर मैं आप रिपोर्टरों को, आप लोगों को कम से कम बता दूंगा कि मैं उसको पार्टी से निकाल रहा हूँ, भले से वो निकले कि ना निकले। वो तो बेशरम बेहया टाइप है, इसलिए कि भाई वो खिलाफ काम करता है और अपने ऑफिस में अखिलेश यादव जी का फोटो लगा के रखा है, अबू आसिम आजमी साहब का फोटो लगा के रखा है। तो आप लोग क्या कहेंगे? अनस भाई वापस से उसी सवाल पर आएंगे कि जिस तरह से प्लास्टिक का बैग और डस्टबिन बांटने की बात की गई थी, डस्टबिन तो आगे कभी ना कभी काम आ जाएगा, लेकिन प्लास्टिक का बैग जो है नहीं बांटा गया वो दोबारा मतलब काम नहीं आ सकता किसी। देखिए, ये सवाल आप लोग जाके आमदार से करिए कि भाई आपने बांटा तो कहाँ बांटा, कहाँ गई वो सब थैलियाँ प्लास्टिक की जो है बैग कहाँ गए, वो आप लोग सवाल जवाब कर सकते हैं। अनस अंसारी साहब ये बताइए कि जिस तरह से भिवंडी शहर में एसटी स्टैंड बस डिपो का निर्माण किया जाएगा और कई नेताओं के अथल प्रयासों से किया जाएगा, ये क्रेडिट सारे लोग ले रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है
ये आमदार रईस शेख तो हमेशा क्रेडिट हर चीज़ की लेता है, और उसके अलावा बालिया मामा भी ले रहे हैं, महेश चौगले साहब भी ले रहे हैं। ठीक है, पब्लिक का फायदा हुआ है, अच्छी बात है। भिवंडी शहर के लिए अच्छा काम होना चाहिए, ये अच्छा काम हुआ है, हम इससे खुश हैं कि भाई काम हुआ। भले से अपने अपनी क्रेडिट लोग ले रहे हैं, लेते रहे, उससे कोई बात नहीं। काम हो जाना चाहिए, ऐसा भी नहीं हो कि जैसे पॉलीथीन यहाँ चली गई, पॉलीथीन यहाँ चली गई, डब्बा वहाँ चला गया। ST स्टैंड का भी काम रुकना नहीं चाहिए, काम होना चाहिए।